देखिए, आज मुझे उरई में जालौन उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र शर्मा ने विपक्ष में कड़ा प्रहार किया है। शर्मा ने कहा कि बेईमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी का पहले से वादा था, अधर्मियों को नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह से जांच एजेंसियों को विपक्ष के द्वारा केंद्र की कठपुतली बताया जा रहा है, इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, जांच एजेंसियों स्वतंत्र है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पीएम पिछड़ी जाति है, राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र है, पूर्व राष्ट्रपति भी अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए बीजेपी पर जातिवाद का आरोप लगाना गलत है। विपक्ष समाज के विघटन से लाभ उठाने का सपना देख रहा है और ये सपना ही देखते रहेंगे और मोदी जी जनता के सपनों को पूरा करते रहेंगे। अखिलेश यादव को पीडीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता, सभी दिग्भ्रमित है। चुनाव के बाद ये सब जन्मदिन मनाने इटली और पेरिस जाएंगे। जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग चाल ढाल देश सब बदलेंगे। जनता का इन पर कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद वंशवाद की राजनीति नहीं की है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। देखिए, आज मुझे उरई में जालौन जनपद में साहित्य परिषद के क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आना था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आपने देखा होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह पर उन्होंने वीर स्वातंत्र संग्राम सेनानियों के गांवों से मिट्टी को अर्जित करके अभी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत वाटिका के लिए उसके समर्पित किया है। साहित्य परिषद एक अलग संगठन है और इन्होंने भी क्रांति तीर्थ के नाम से अज्ञात सेनानी जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं है, उनके गांव-गांव जाकर उनके बारे में जानकारी संग्रहित करना, उनके परिजनों को सम्मानित करना और देश की जो स्वाधीनता है, किन मुश्किलों में हमको मिली है, उसके लिए एक नई पीढ़ी को जागृत करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ से मुझे चित्रकूट जाना है और चित्रकूट के बाद फिर मध्य प्रदेश चुनाव में मुझे आज ही रात को चले जाना है। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश का वातावरण तेजी के साथ में बदला है और इस देश की दशा और दिशा दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बदली है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आधा बना हुआ एक्सप्रेसवे था, 17 एक्सप्रेसवे है बन रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज तमाम स्कूल 250 तो माध्यमिक, 78 डिग्री कॉलेज और लगभग 20 के आसपास विश्वविद्यालय नए बने हैं। हर जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिछली सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, इस सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। और आज 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बनने की तरफ हैं। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में जेवर का और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का आज उत्तर प्रदेश में है। 100 मोबाइल बनते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी आज बदला है देश भी और प्रदेश भी। ऐसे समय विपक्ष हताश, निराश और मुद्दा विहीन है। उनके पास एक ही अस्त्र अंग्रेजों की तरह बचता है और वो अस्त्र है सनातन संस्कृति को मानने वाले सनातनियों को जातियों में बांटो, आपस में लड़ाओ, हिंदू और मुस्लिम करो और किसी तरीके से नकारात्मकता के कारण वोट पाओ। तो मैं समझता हूं मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन्होंने जाति विहीन व्यवस्था को समाप्त किया है, जाति विहीन व्यवस्था को स्थापित किया है और जातीयता को समाप्त किया है। आज इसी कारण से लोग एक समन्वित रूप में देश के विकास में लगे हैं। इसलिए आगामी जो 2024 का चुनाव है,
वो इनके गली की हड्डी बन गया है। और मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वीप कर रहा है। और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला अन्य दलों का है। मिजोरम में हम सहयोगियों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो आज कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, मैं पहले विधानसभा चुनाव के पहले यहां आया था और मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी और बीजेपी अधिकांश सीटों पर विजयी रही। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना तो सपा, ना बसपा, ना माकपा, ना कांग्रेस किसी को मिलने वाली नहीं। और बीजेपी पहले से कहीं अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ललित भाई पटाखे वाले फुटकर व थोक विक्रेता की फैंसी आतिशबाजी की विशेष दुकान पर सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध। MB इंटर कॉलेज के पास, बरेली। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।